अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सॉफ्ट इंस्टॉल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहा हूँ उसका नाम है प्राइम अवेरा P6 प्रोफेशनल। ठीक है, उसका तरीका मैं आपको भी बता देता हूँ किस तरह से होगा। ये मेरे पास सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी ओपन हुई है ऑलरेडी, और मैं अगर P की कैटेगरी में जाता हूँ तो P6 प्रोफेशनल फॉर EPPM 161 प्राइम अवेरा 161 मीन्स 16 वर्जन है ये मेरे पास। ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। .NET इसका फ्रेमवर्क है। ठीक है, JRE की फ़ाइल है। अगर आपके पीसी में JD की जावा की कोई फ़ाइल डाउनलोड नहीं हुई या आपने इंस्टॉल नहीं किया उसको, तो आप प्लीज़ उसको पहले रन करें, उसको इंस्टॉल करें, फिर उसके बाद सेटअप चलाएं। सेटअप हमारे पास यहाँ भी है और ये भी है। अब यहाँ पे क्यों है और ये क्यों है, ये ओवरऑल सूट का सेटअप होता है। ठीक है, और इसके अंदर उसमें 2 कैटेगरी दी हुई है। ठीक है, हो सकता है मैं अगर इस सेटअप को रन करूँगा तो वो डायरेक्टली कहेगा कि भी आपका जो विंडोज़ है वो 32 बिट है, वो मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा। ठीक है, एप्लीकेशन एरर दे सकता है। तो इसीलिए प्राइम अवेरा ने अलग से 2 फोल्डर इसके अंदर मेंशन की हुई हैं, और एक है 64 बिट के लिए, विंडोज़ 64 बिट के लिए, और एक है 32 बिट के लिए। ठीक है, 32 बिट 64 बिट में हम जाएंगे US इंग्लिश पे हम जाएंगे, और P6 प्रोफेशनल .mci विंडोज इंस्टॉलर, या इसको exe फाइल भी कह सकते हैं। 32 बिट में जब आप जाएंगे तो 32 बिट में भी सेम ऐसी ही फाइल होगी। ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट वर्जन के लिए, जैसे विंडोज़ 32 बिट पे इंस्टॉल है तो हम 32 बिट पे क्लिक करेंगे, 64 है तो 64 पे क्लिक करेंगे। बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं होता है कि हमारी विंडोज़ जो अभी हम चला रहे हैं, चाहे वो विंडोज़ 10 हो, 7 हो या 11 हो, पता कैसे चलेगा कि विंडोज़ 64 बिट पे चल रही है या 32 बिट पे। तो उसका इजी वे ये है कि आपने नीचे स्टार्ट मेन्यू के साथ में एक सर्च का बॉक्स है। यहाँ पे आपने RUN लिखना है। ठीक है, रन आप लिख के इस पर क्लिक कर दें, या विंडोज़ R प्रेस करके भी आप रन का बॉक्स ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी लिखा हुआ है DXDIAG, और ना अगर ये ना लिखा हो तो आप दोबारा से टाइप कर सकते हैं DXDIAG। डायरेक्ट एक्स की फ़ाइल होती है ये। इसमें पूरी सिस्टम इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा कि आपका जो CPU है उसका मॉडल क्या है, उसमें रैम कितनी लगी हुई है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल हुआ है, 32 बिट है या 64 बिट है। ठीक है, और डिस्प्ले के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं। वो डायरेक्ट एक्स की फ़ाइल जब हम विंडो इंस्टॉल कर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल हो जाता है। हम डायरेक्ट एक्स की फ़ाइल ओपन करके DXDIAG इसको हमने टाइप कर दिया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमारे सामने ये डायरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक टूल पूरा सिस्टम इंफॉर्मेशन हमें दिखा रहा है। ठीक है, डेट वाइज, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 11 64, ये देखिए 64 यहाँ पे लिखा होगा। अगर आपकी 32 बिट होगी तो यहाँ 32 बिट लिखा होगा। तो हमारे पास विंडोज 64 बिट है, तो हम ये वाला 64 बिट वाला वर्जन जो है प्राइम अवेरा का हम इंस्टॉल करेंगे। अगर यहाँ 32 बिट होता है तो ऑब्वियसली मैं ये 32 बिट पे क्लिक करता है। ये 86 नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये मतलब सेम 32 बिट ही कहलाता है, 64 कहलाता है। ठीक है, तो मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया और 64 बिट के ऊपर चला गया। यहाँ पे ENUS इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, और लैंग्वेज है इसकी। उसको हमने डबल क्लिक कर दिया तो एक स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी प्राइम अवेरा की। उसमें लिखा हो वेलकम टू द प्राइम अवेरा P6 प्रोफेशनल 64 सेटअप यूज़र। ठीक है, हमने उसको नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे दे रहा है एडवांस या टेक्निकल, टिपिकल और एडवांस। अगर टिपिकल पे मैं करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी ऑप्शंस कंप्यूटराइज सिलेक्टेड होते हैं वो सब कर लेता है। अगर एडवांस में अगर मुझे कोई टूल नहीं चाहिए तो मैं एडवांस पे क्लिक करूँगा। एडवांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, प्लस पे। अब वो कह रहा है विजुलाइज़र आपको चाहिए या P6 प्रोफेशनल नहीं चाहिए। मैंने कहा मुझे सब चाहिए भाई, बाय डिफ़ॉल्ट जो है। इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया। या आप डायरेक्टली टिपिकल पे भी क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा नहीं कि आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए या नहीं चाहिए। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि अगर आप टिपिकल पे क्लिक करते हैं या एडवांस पे क्लिक करते हैं। एडवांस में आप ख़ुद से सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये टूल मुझे सिस्टम में चाहिए और ये टूल मुझे सॉफ्टवेयर का सिस्टम में नहीं चाहिए। तो मुझे तो पूरा सॉफ्टवेयर ही चाहिए, उसके सारे कंपोनेंट चाहिए मुझे, तो मैं टिपिकल पे क्लिक करूँगा। टिपिकल पे क्लिक करने के बाद उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, तो ये कुछ ही देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। और बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं टोरेंट से, या आप मार्केट से इसको परचेज़ कर सकते हैं।
कुछ ही देर में, डिपेंड करता है आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा स्लो है तो ये स्लो परफॉर्म करेगा। मैंने कहा यस। वो कह रहे डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप फ्रॉम अननोन पब्लिशर टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। यस करने के बाद मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, तो विद इन 1 मिनट के अंदर या 30 सेकंड के अंदर ये इंस्टॉल कर लेता है। इंस्टॉल करने के बाद ये 1-2 चीज़ें ऐसी पूछेगा जिससे हमें इसको लॉगिन करना पड़ेगा। देखें, ड्राइवर टाइप पूछ रहे हैं हमें क्या इंस्टॉल करना है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ओरेकल का है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, P6 प्रो, क्लाउड कनेक्ट। हमने कहा P6 प्रो स्टैंड अलोन करें। स्टैंड अलोन में मतलब ये है कि हम खुद से इसका पासवर्ड रीजनरेट कर सकते हैं, न्यू कनेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको स्टैंड अलोन पे क्लिक किया और नेक्स्ट करने के बाद कहते हैं ऐड अ कनेक्शन टू एन एग्जिस्टिंग स्टैंड अलोन डेटाबेस। मैंने कहा नहीं, मुझे एक नया कनेक्शन बनाना है, ऐड अ न्यू स्टैंड अलोन डेटाबेस एंड कनेक्शन, ठीक है। ऐड अ न्यू पे हम क्लिक करेंगे, नेक्स्ट। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन का लॉगिन जो होगा ना वो एडमिन ही होगा। जब आप P6 प्रोफेशनल फिनिश हो जाएगा, उसको ओपन करेंगे तो आपको यूज़र नेम खुद से क्रिएटेड किया हुआ ऑलरेडी होगा, सिर्फ आपको पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड आप यहाँ पे रीजनरेट कर सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी रख लें। मैंने लिख दिया 123 और कंफर्म न्यू पासवर्ड 123, ठीक है। नेक्स्ट किया और उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद कहता है कि जी आर यू श्योर वांट टू ओवरराइट। मैंने ऑलरेडी पहले इसमें पासवर्ड लगाया हुआ था, सो मैंने कहा जी यस, आप इसको यस करें। फिनिश करने के बाद ये सेटअप फिनिश हो जाएगा। फिनिश होने के बाद मैं अगर स्टार्ट मेन्यू में जाता हूँ तो देखें ऑल ऐप्स में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे नज़र आएगा। अगर कहीं आपको नज़र नहीं आता तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं P6। जैसे ही P6 ओपन करेंगे तो वो P6 विजुलाइज़र, ठीक है, P6 प्रोफेशनल R16 वर्जन। मुझे P6 प्रोफेशनल चाहिए, विजुलाइज़र नहीं चाहिए। मैंने P6 प्रोफेशनल पे जैसे ही क्लिक किया तो हमारे पास एक विंडो ओपन होके आ गई प्राइम अवेरा की। देखिए यहाँ लॉगिन नेम मैंने खुद से नहीं लिखा, ऑलरेडी लिखा हुआ आया था जब इंस्टॉलेशन में कर रहा था। तो अब पासवर्ड मैंने रखा था 123, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 123 पासवर्ड लगाऊंगा। 123 लगाया और ओके करने के बाद ये आपका प्राइम अवेरा स्टार्ट हो जाएगा। ओके करने के बाद आप देखें स्क्रीन पे आपके सामने होगा, इस तरह से ये आपका प्राइम अवेरा P6 प्रोफेशनल इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप पासवर्ड भूल जाते हैं, एडमिन का पासवर्ड नहीं लगता, तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें पासवर्ड आप रीजनरेट किस तरह से करते हैं, ठीक है। मैं वापस स्टार्ट मेन्यू में गया, यहाँ पे लिखा P6 प्रोफेशनल विजुलाइज़र नहीं, सॉरी, P6 प्रोफेशनल R16, ठीक है। क्लिक किया। आप देखें पासवर्ड मैंने पता नहीं क्या रखा था, अब याद नहीं है। तो उसका रीसेट करने का तरीका ये है कि यहाँ पे देखें डेटाबेस PMDB, इस पर मैंने क्लिक करूँगा। आप राइट पे देखें ये बटन है, बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर का एक बटन आ रहा है, सिलेक्ट, कैंसिल, ऐड, डिलीट, कॉन्फ़िगर पे हम जाएंगे तो वो स्टार्टिंग वाले फेज़ में जाएगा कि नया कनेक्शन बनाना है या ओवरऑल पहले से जो बना हुआ है एग्जिस्टिंग उसी पे ही आपने बनाया। तो मैं जैसे ही उस पर क्लिक किया मैंने कॉन्फ़िगर पे, तो ये मेरे पास P6 प्रोफेशनल स्टैंड अलोन SQLite बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया, हमने स्टैंड अलोन ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। सॉरी, स्टैंड अलोन हमने सिलेक्ट किया हुआ था, तो मेरी नज़र थोड़ी सी कम नज़र आया तो मुझे सो P6 प्रोफेशनल स्टैंड अलोन पे ही हमने इसको क्लिक किया और उसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद उसी तरह से आपसे पूछेगा कि ऐड अ न्यू स्टैंड अलोन डेटाबेस कनेक्शन, या पहले से एग्जिस्टिंग है उसी पे करना है। मैंने कहा नहीं, मुझे न्यू पासवर्ड जनरेट करना है और नया कनेक्शन बनाया, तो मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, ऐड अ न्यू स्टैंड अलोन डेटाबेस, नेक्स्ट। उसके बाद ये देखिए अब आपसे पूछ रहा है कि पासवर्ड क्या लगाना है। उस वक्त मैंने 123 लगाया था लेकिन मैं भूल गया था। अब मैं यहाँ पे ABCD पासवर्ड लिखा है, उसको मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट कहता है यस, आर यू श्योर वांट टू ओवरराइट। जी बिल्कुल ओवरराइट करना है क्योंकि ऑलरेडी सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल हुआ हुआ है, हमने सिर्फ पासवर्ड को रीजनरेट करना है। उसके बाद फिनिश करने के बाद वापस सिलेक्ट करेंगे। देखिए अगर मैं 123 लगाऊंगा तो नहीं देगा एरर, लेकिन मैं लिखूंगा ABCD जो मैंने अभी रीजनरेट किया था पासवर्ड,
ABCD लिखा और ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल तो पहले से हो गया, तो मतलब पासवर्ड वो क्रिएट हो गया और आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से जब भी आप कभी पासवर्ड भूल जाएं तो उसी तरह से आप उसको रीसेट करके वो करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इसको लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। आप इसको दूसरों तक पहुंचाएं जो लोग नहीं जानते प्राइम अवेरा किस तरह से इंस्टॉल होता है, उसका पासवर्ड रीसेट किस तरह से होता है। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको बताया। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।